हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जिसे हम रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी कहते हैं, इनका मल्टीपल फंक्शन होता है मेल्स और फीमेल्स दोनों की ही बॉडीज में। ठीक है, इन जनरल ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने के लिए प्यूबर्टी के बाद। लेकिन एडल्टहुड में भी इनका रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो समझते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जैसे लड़का या एक लड़की प्यूबर्टी अटेन करता है या करती है, तो एक लड़के के शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं कि उसके फेशियल हेयर ग्रो होना चालू हो गए, एक्सिलरी हेयर और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हेयर ग्रो करना चालू होते हैं। इसके अलावा उसकी जो छाती वो चौड़ी होना चालू हो जाती है। ठीक है, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्पर्म्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, डेवलप होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद एक बार जो स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू है वो फिर वो कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। ठीक है, तो ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्सुअल एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारों को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो होता है वो हॉर्मोन्स का होता है। वैसे ही फीमेल्स में भी क्या होता है कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, उसके बाद फिर प्यूबिक बोन का चौड़ा होना, कमर चौड़ा हो जाता है। उसके बाद फिर जो एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर जो ग्रो होते हैं, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो प्यूबर्टी के बाद गेन होता है। ठीक है, तो इन सारे चीजों के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हॉर्मोन्स, जिन्हें हम सेक्स हॉर्मोन्स कहते हैं। अब बेसिकली जो हम बात करें सेक्स हॉर्मोन्स की, तो हम जानते हैं कि ये गोनाड से रिलीज होते हैं। लेकिन गोनाड से केवल ऐसे ग्लैंड्स नहीं है जिनसे जो सेक्स हॉर्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। इन गोनाड्स को भी कंट्रोल करने वाले क्या होते हैं, कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। तो फीमेल्स का जो मेन जो सेक्स हार्मोन है उसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन, जो कि ओवरी से रिलीज होता है। और मेल्स में जो मेन जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन, और ये टेस्टिस से रिलीज होता है। मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं, जो मेल गोनेट है, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन में, जिसको अपन स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल्स के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो ओवरी से रिलीज होते हैं, और इनका जो काम होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करना और एंडोमेट्रियल ग्रोथ को कंट्रोल करना। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को तो आप सब समझते हैं क्या होता है कि 28 डे का पीरियोडिक साइकिल है। और एंडोमेट्रियम क्या है, ये यूट्रस के सबसे इनर मोस्ट लेयर है, जो हर बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है। तो ये जो हॉर्मोन्स है ये रेगुलेट कैसे होते हैं। ठीक है, तो सेक्स हॉर्मोन्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही पाए जाते हैं, और इनका जो लेवल है ये कैसा होता है कि मेल्स और फीमेल्स में दोनों में ही डिफर करता है। ठीक है, जैसे एंड्रोजन्स मैंने अभी पहले बताया, इसके जस्ट पिछले वाले स्लाइड में बताया था कि जो एंड्रोजन्स होते हैं वो मेल हॉर्मोन्स है, और जो फीमेल हार्मोन है वो कौन सा है, ईस्ट्रोजन। तो ये दोनों ही जो हार्मोन्स होते हैं ये जो रेगुलेट होते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो दो एंडोक्राइन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन हॉर्मोन्स के रेगुलेशन के लिए, वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो दोनों ही ब्रेन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, बेस ऑफ द ब्रेन में। तो हाइपोथैलेमस की अपन बात करें तो ये कहां पर लोकेटेड है, बेस ऑफ द ब्रेन में, और ये रेस्पॉन्सिबल है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए। ठीक है, तो ये जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये हार्मोन कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाला जो हार्मोन है, ठीक है, ये जो हार्मोन्स होते हैं जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, और हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जब हाइपोथैलेमस से जब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है, तो ये जाकर के स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि ये दूसरे हार्मोन्स को रिलीज करे। ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये निकल करके किसको एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दूसरे जो सेक्सुअल हार्मोन्स है उसको ये क्या करेगा, रिलीज करेगा।
ठीक है। और ये जो हॉर्मोन्स है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए, गोनैड्स पे एक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो गोनैड से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स उसको क्या करे, ये रेगुलेट करे। तो गोनेडोट्रोफिन्स जिसको अपन हाइपोफिसियल हार्मोन्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। क्या क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है गोनैड्स को कि वो क्या प्रोड्यूस करें, गैमेट्स प्रोड्यूस करें, जिसे हम फीमेल्स में एग्स कहते हैं और मेल्स में स्पर्म कहते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये गोनैड्स के ऊपर एक्ट करता है, बट इसके और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तीसरा जो है प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन जो होता है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मैमरी ग्लैंड्स। इसके बारे में भी अपन लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। मेल्स में पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है टेस्टिस में, और ये बेसिकली 2 तरह के काम करते हैं। पहला जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, हम जानते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का प्रोडक्शन, लेकिन एक किसके रेस्पॉन्स से हो रहा है, एफएसएच, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और ये कहां पर होता है, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। सर्टोली सेल्स कहां पर पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसको हमने जब हम मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देख रहे थे तो हमने इसका स्ट्रक्चर देख चुका है पिछले वीडियोस में। दूसरा जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को अपन देखते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं स्पर्म के प्रोडक्शन को। हाउएवर जब टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो ये एक सिग्नल सेंड करता है ब्रेन को, ठीक है। कैसे सेंड करता है सिग्नल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के थ्रू, ठीक है। और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो ब्रेन में कम हो जाता है तो सब्सिक्वेंटली टेस्टोस्टेरोन का जो रिलीज है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है, जिसका मतलब होता है कि ये कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है रेस्पॉन्सिबल होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको डेवलप करने के लिए, जैसे पीनस और टेस्टिस को, ठीक है। सेकेंड चीज ये रेस्पॉन्सिबल होता है पीनस और टेस्टिकल्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं प्यूबर्टी के बाद उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तीसरा चीज जो रेस्पॉन्सिबल होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे मसल मास का बढ़ना, बोन डेंसिटी का बढ़ना, बॉडी हेयर का ग्रो करना, सेक्स ड्राइव का इंक्रीज होना और वॉइस का चेंज होना, ठीक है। मेल्स में दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है दैट इज इनहिबिन, ठीक है। इनहिबिन जो होते हैं ये भी सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं। इनहिबिन्स जो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन के जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं। तो जब स्पर्म्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ठीक, तो ये जो आईएनएच हार्मोन्स होते हैं, इनहिबिन जो हार्मोन्स होते हैं सिग्नल भेजते हैं ब्रेन में कि ये क्या करे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो बेसिकली हमने 2 तरह के हार्मोन्स देखे, एक है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा है इनहिबिन। फिर अपन बात करते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स की। तो फीमेल सेक्स हार्मोन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं, ठीक है, इनकेस अगर जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसको ये अगर समझ में आ जाता है कि एक लड़की जो प्रेग्नेंट हो गई, तो होता है कि कॉर्पस कैलोसम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करना चालू कर देता है, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है केवल ओवरी से ही सिक्रेट नहीं होते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड्स और लीवर से भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और बेसिकली जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। अब फंक्शन देखते हैं हम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। तो इसका फंक्शन होता है प्रोमोट करना एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी को, ठीक है। रिसेप्टिविटी का मतलब क्या होता है कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो एंडोमेट्रियम लेयर में जाकर के इम्प्लांट हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन तभी पूरा होगा जब एंडोमेट्रियम लेयर क्या है, अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है उस ब्लास्टोसिस्ट को रिसीव करने के लिए, तो वही रिसेप्टिविटी कहलाता है। दूसरा जो फंक्शन होता है ये यूट्रस के मसल्स को क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि एम्ब्रियो क्या हो पाए, इंप्लांट हो पाए। तीसरा जो फंक्शन होता है इसका,
ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं मिल्क के प्रोडक्शन के लिए डिलीवरी के बाद, ठीक है। लास्ट जो फंक्शन होता है प्रोजेस्टेरोन का, वो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को या फिर पीरियड्स को स्टार्ट करने का। और ये कैसे स्टार्ट करते हैं, ये हर साइकिल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या होता है, डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नया जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो पाता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है प्यूबर्टी के बाद इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और ये इसका जो लेवल है वो एक पूरे चाइल्ड बियरिंग एज तक क्या होता है कि ये कंसिस्टेंट रहता है, ठीक है। और जैसे ही एक लेडी मेनोपॉजल एज में पहुंचती है तो उसके बाद इसका लेवल धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाता है। एस्ट्रोजन का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है, ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, जैसे कि ओवरीज, वुम्ब और वजाइना को, ठीक है। और जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, वो भी अपीयर होना चालू हो जाता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में हेयर ग्रो करना, वॉइस के पिच का हाई हो जाना और स्केलेटल चेंजेस। तो ये जो होते हैं, ये जो सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एस्ट्रोजन के कारण से होते हैं। इसके अलावा ये इस चीज को भी इंश्योर करता है कि हर बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल में केवल एक ही जो ओवेरियन फॉलिकल है वो डेवलप हो, रिलीज हो, ठीक है। इस चीज को भी इंश्योर करता है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रॉपरली प्रोड्यूस हो ताकि ओवुलेशन पॉसिबल हो जाए। ये प्रोमोट करता है एंडोमेट्रियल ग्रोथ को, ठीक है, वो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फर्स्ट हाफ में। और ये इस चीज को भी रेगुलेट करता है कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है, वो कैसा रहे, कंसिस्टेंट रहे ड्यूरिंग द फर्टाइल विंडो पीरियड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। इनकेस अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।